स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर बहुत ही बड़ा एक मुद्दा वकीलों के प्रति एक सामने आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर 2 वकीलों को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया है। इसके पीछे का रीजन आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके कैरियर के अंदर ये चीजें आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर केस है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो ये एक सीख दिखाता है कि हम लोग एज एन एडवोकेट अगर कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट हम वकीलों का होता है। अगर कोर्ट के सामने उस कोड ऑफ कंडक्ट को हम ब्रीच करते हैं ना तो डायरेक्ट डिसमिसल का ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे क्लियर तौर पे। तो मुद्दा क्या हुआ था कि यहाँ पर एक पर्सन था, उसके ऊपर ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा सुना दी थी कि भाई तुम्हारे ऊपर हम ये 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज होता है हम उसके ऊपर तुम्हारे को लगाकर तुम्हारे को कन्विक्ट कर देते हैं। और सेक्शन नंबर 299 ऑफ आईपीसी जिसको हम कल्पेबल होमोसाइड या फिर एक तरीके से कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज होता है, जो मर्डर का ही चार्ज आप मान लीजिए, बट वो मर्डर के यहाँ पे पनिशमेंट्स नहीं होती, 299 कल्पेबल होमोसाइड होता है। और इसके रिगार्डिंग मैंने अपनी वीडियोस भी बना रखी है इनका डिफरेंस करने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कल्पेबल होमोसाइड एंड व्हाट डू यू मीन बाय मर्डर, तो इसके बीच का हमने डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है। तो मुद्दे वाली बात यह है कि एक पर्सन को ये 2 अपराधों में ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दे दी थी। अब ये पर्सन कन्विक्शन के बाद अपना जेल में जाएगा। उसके बाद इन्होंने जो है, जो ये पर्सन था, जो अपराधी था, जो कन्विक्ट पर्सन था, जो एक्यूज था, सीधे तौर पे ये जो है अपना हायर कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर बेल की एप्लीकेशन लगाने के लिए पहुंचे थे। अब अपने वकील के साथ पहुंचेंगे और इसका विरोध करने के लिए जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, जो स्टेट है, वो विरोध करने के लिए बेल की एप्लीकेशन को विरोध में आएंगे, अपोजिट पार्टी में आएंगे, जिनको हम एक तरह से रिस्पोंडेंट बोलेंगे। और ये जो पर्सन है जो अपनी बेल की एप्लीकेशन हायर कोर्ट में, जिसके हम बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाने जा रहा है, इसको हम एप्लीकेंट बोलेंगे क्योंकि यही एप्लीकेशन लगा रहा है। कोई व्यक्ति जो एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के अंदर उसको बोला जाता है एप्लीकेंट, और जो उसका विरोध करता है कोर्ट के अंदर उसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट। इतनी सी बात है। तो जो ये एप्लीकेंट है, जो कि एक्यूज पर्सन है, इनके जो वकील साहब थे ये भी अपना कोर्ट में अपीयर हुए थे। और यहां पर एक जो वकील, यहां पे एक नया वकील सामने आया और उन्होंने कोर्ट को एक एप्लीकेशन लगाई। जैसा मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि मैं जो है अपना स्टेट के और कंप्लेनेंट जो व्यक्ति है, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है, जो इस पर्टिकुलर बेल की एप्लीकेशन का विरोध करेगा, मैं इसके बिहाफ पे अपना प्रोसीड करने के लिए आया हूं। तो जैसा मुझे कुछ मोहलत दी जाए ताकि मैं केस के फैक्ट्स को, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ पाऊं और आपके सामने प्रोसीड कर पाऊंगा। इतनी सी बात थी। अब जब नेक्स्ट हियरिंग चालू हुई थी कोर्ट के अंदर, तो यहां पर एक आई विटनेस सामने आया और आई विटनेस सामने आने के बाद में आई विटनेस, आपको पता है ना, आई विटनेस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एक पर्टिकुलर क्रिमिनल केस के अंदर। तो आई विटनेस ने एक अपना एफिडेविट फाइल करा कि जज साहब मैं आपके सामने आई विटनेस बनकर आया हूं और मैं पर्टिकुलर बेल की एप्लीकेशन जो ये फाइल करी गई है इसके कंटेंट्स में, इसके कंटेंट करने के लिए मैं आया हूं। तो आई विटनेस ने सारे फैक्ट्स बताए, लेकिन यहां पर मुद्दे वाली बात यह है कि पूरे के पूरे अपनी स्टेटमेंट्स में आई विटनेस ने एक भी तरह की स्टेटमेंट ये नहीं दी जो बेल की एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए सामने आ पाए। सीधी सी बात यह है कि आई विटनेस यहां पे सामने तो आया, आई विटनेस बोला जैसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेल देनी है आप दो, मैं पूरी की पूरी बेल जो ये पिटीशन फाइल हो रखी है आपके सामने, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। सीधी सी बात ये आ गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी के वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल,
XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। पहले तो वकील चेंज, दूसरा अपना आई विटनेस अचानक सामने आया, अपना एफिडेविट फाइल करा, और अपना एफिडेविट फाइल करने के बाद जो अपनी स्टेटमेंट दी है, लड़की थी वैसे तो, फीमेल पर्सन थी, तो उन्होंने जो ये फाइल करा एफिडेविट, तो एफिडेविट फाइल करने के बाद कोई भी तरह की बेल एप्लीकेशन को विरोध करने के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली नहीं गई है। हालांकि आपको पता होगा कि भाई जब स्टेट के बिहाफ पे विरोध में हो तो विरोध तो करना तो एक जायज बात है, तो फिर विरोध में खड़ा क्यों है वो पर्सन अपना पार्टी बन के, सीधी बात है। तो ये सामने आई, फिर जज साहब के सामने थोड़ा सा जो शक पैदा हो गया, जज साहब के सामने जो फैक्ट सामने आए, ये पता लगा कि जो ये आई विटनेस है और जो एक्यूज पर्सन है दोनों अपना लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ठीक है, अब इस केस के अंदर यहां पे एक और बात सामने आई कि जो ये वकील था जो अपना स्टेट के बिहाफ पे अपीयर हुआ था, कंप्लेनेंट के बिहाफ पे जो अपीयर हुआ था, वो जो है एक्यूज्ड पर्सन, जो एप्लीकेंट का जो सीनियर काउंसिल है उनका जूनियर एडवोकेट था। ये भी एक बड़ा यहां पे बात आई कि सीनियर वकील ने अपने जूनियर वकील को स्टेट के बिहाफ पे अपीयर होने के लिए एप्लीकेशन लगा के कोर्ट के सामने अपीयर करवा दिया। आई विटनेस का वकील जो होता है ना, आई विटनेस का वकील बना के एफिडेविट फेल करवाने के लिए यहां पे बना दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब आई विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट देने के लिए जो एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल करा गया था, वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट थी वो ऑलरेडी जो एक्यूज पर्सन का वकील था उसके पास एडवांस में सारा का सारा ये जो नोटिस था, ये जो रिपोर्ट थी ऑलरेडी आ गई थी। जज साहब के सामने ये भी बात समझ में आई। जज साहब ने क्लियर बोला कि भाई तुम मेरे को पागल समझते हो क्या कि जब तुम्हारा मन करेगा अपने बेल की, अपनी क्लाइंट की तुम बेल करा लोगे ये ऐसे झोल झपाटा करके, और जब तुम्हारा मन करेगा किसी भी बंदे को अपोजिट पार्टी में वकील खड़ा कर दोगे, जब तुम्हारा मन करेगा किसी को भी आई विटनेस बना के ले आओगे, जब तुम्हारा मन करेगा किसी का भी अपना जूनियर वकील को एडवर्स पार्टी बना के खड़ा करवा दोगे, जब तुम्हारा मन करेगा आई विटनेस का अपना वकील अपना ही भेज के उसको जो मन करेगा तुम कोर्ट में एप्लीकेशन दिलवा के अपना खड़ा कर दोगे, क्लियर तौर पर यह प्रूव करने के लिए कि आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकोगे इजिली कि देखो जैसा साहब आई विटनेस ने भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा, अब तो आपको मेरे क्लाइंट पे बेल एप्लीकेशन में अप्रूव करनी पड़ेगी और मेरे क्लाइंट को तो बेल देनी पड़ेगी। जज साहब ने बोला भाई तुम हमारे को पागल समझते हो क्या? मतलब क्लियर तौर पे ये नहीं बोला था, मैं आपको अपने वर्ड्स में एक इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे। अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो पूरी पिटीशन या पूरा केस का नाम मैं आपको दे दूंगा, उसके दिमाग में आप बिल्कुल क्लियर रहेगा। बट मुद्दे वाली बात तो यही आएगी ना, आप अगर जज की चेयर पे बैठोगे, सामने आपको दिख रहा है कौन वकील कहां जा रहा है, किसका आई विटनेस आ रहा है, आई विटनेस अपनी एफिडेविट फाइल करके जो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, वो सारी स्टेटमेंट ऑलरेडी अपोजिट पार्टी के पास में अपना अवेलेबल है ताकि अपोजिट पार्टी इसका ये पॉइंट रेज करके ऑब्जेक्शन रेज कर देगी और अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला देगी। तो आप अगर ये सारी चीज आपकी आंखों के आगे हो रही होगी तो आपको भी तो सब दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होगा कि ये झोल झपाटा है या नहीं है। तो इस सिचुएशन में यहां पे जज साहब के सामने ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। जज साहब ने बोला सॉरी, जो वकील एक तो जूनियर वाला जो अपना आई विटनेस के बिहाफ पे अपीयर हुआ है और जो एप्लीकेंट एक्यूज पार्टी का जो ये सीनियर काउंसिल है, इन दोनों वकील का नाम यहां पे डिसमिसल के लिए बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के पास बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियर तौर पे बोल दिया। और यहां पे एक बहुत बड़ा कलंक एक तरीके से बोला है कि ऐसे केसेस, ऐसी प्रैक्टिस जो कोर्ट के अंदर करी जा रही है, मेरी कोर्ट के अंदर, मतलब जज साहब ने बात अपनी बोली थी कि मुंबई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तो उस केस में यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी बात नहीं है, कोई सिविल कोर्ट की भी बात नहीं है, कोई स्मॉल केसेस कोर्ट्स की भी बात नहीं है, सबसे बड़ा कोर्ट एक स्टेट का जो होता है हाई कोर्ट, यहां पे मिसलीडिंग करी गई है। तो जैसे आपने एक स्टेटमेंट बोली थी कि एग्जांपल ऑफ डिग्रेडिंग लीगल प्रोफेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट कंडेम्स 2 लॉयर्स फॉर मिसकंडक्ट एंड मिसलीडिंग द कोर्ट। मिसलीड करा जा रहा है और मिसकंडक्ट करा जा रहा है, साफ तौर पे अपनी मनमर्जी से आपको जो ठीक लगता है वो करे जा रहे हो, जो कि हाई कोर्ट ने माना कि बहुत ही गलत है। और आप लोग भी बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सजेशन एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर, एज अ लॉ स्टूडेंट, कि ये करना अपने क्लाइंट को केवल रिलीफ दिलाने के लिए तो ये सही रहेगा? लीगल प्रोफेशन अपने कैरियर की परवाह बिल्कुल भी ना करते हुए, ये बात बोली गई है पिटीशन के अंदर कि वकील लोग ऐसा कर रहे हैं, भाई अपने कैरियर पे भी इनको भरोसा, इनको अपनी रास नहीं आ रही, एक बार कोर्ट को पता लग गया तो 2 मिनट लगेगी डिसमिस करने के लिए, कभी जीवन में वकालत नहीं कर पाएगा वो वकील। अगर ये कोर्ट के सामने आ गया ना, कोर्ट ने गलती से भी अगर आपके खिलाफ डिसमिसल का ऑर्डर बार काउंसिल को दे दिया, बार काउंसिल 100% आपकी जो है डिसमिस करता है, आपको एज एन एडवोकेट का लाइसेंस 100% कैंसिल कर देता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो यहां पे जज साहब के सामने बात आई और जज साहब ने फिर डिसमिसल का ऑर्डर दे दिया। फिर यहां पे वो दोनों वकील जज साहब के कैबिन में गए, उन्होंने उससे माफी मांगी, सॉरी मांगी, और जज साहब ने बोला भाई रिटर्न में मेरे को अनकंडीशनल अपॉलॉजी लेटर लिख कर दो, तब जाके मैं इस बारे में सोचूंगा। तो जब अनकंडीशनल अपॉलॉजी लॉयर्स के द्वारा, दोनों वकीलों के द्वारा जब दिया गया, फिर ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र बार काउंसिल एंड गोवा बार काउंसिल को जो ये डिसमिस करने का, लाइसेंस कैंसिल करने का ऑर्डर दिया था, इसको कॉल बैक कर लिया, मतलब वापसी ले लिया कि चलो छोड़ो, माफ कर, क्योंकि वकीलों को ऐसे माफ कर दिया जाता है, वरना इशू होता है, हर वकील को फिर तो वकालत लाइसेंस कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। ये वार्निंग होती है एक तरह की, जब वार्निंग, जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है ना, जब जाता है डिसमिसल ऑर्डर, लाइसेंस कैंसिल करने का ऑर्डर। अब यहां पे माफी मांग ली, चलो भाई ठीक है, माफ कर देते हैं। तो ये हमारे
केस के अंदर हुआ था। केस का नाम है लखन पलहाद मिसल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2023 बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये मुद्दा आया था। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर जो फैक्ट्स आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।